जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम है वार्षिक परीक्षा पेपर, उसके लिए मैं लेकर आ चुका हूं गणित विषय का पेपर, जो आपकी वार्षिक एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, आपकी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुकी है, यानी कि मार्च तक आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। मार्च में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, इसलिए जो आपका टारगेट है वार्षिक एग्ज़ाम का, उसके लिए जो हमारे द्वारा वीडियो बनाए जा रहे हैं पिछली बार की तरह काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए आप वीडियो को सबसे पहले तो अंत तक देखेंगे, अधूरा वीडियो नहीं देखना है। अगर आप अधूरा वीडियो देखेंगे तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपको के लिए नहीं फंसेंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जो वार्षिक एग्ज़ाम है उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है, अंत तक देखना है। और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जितने भी पिछली बार जो पेपर बनाए थे वो 99.9% एग्ज़ाम में देखने को मिले थे। इसी प्रकार हम वापस जो आपकी एग्ज़ाम है वार्षिक परीक्षा, उसके लिए लेकर आ चुके हैं गणित विषय का पेपर। आइए शुरुआत करते हैं हम प्रश्न से। देखिए, समय आपको जो दिया जाएगा 3 घंटे का, पूर्णांक जो होने वाला है 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। सबसे पहले आपको ये निर्देश ध्यान पूर्वक पढ़ना है, इसके बाद ही आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनके आंसर बताने रहेंगे। ठीक, आइए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में 96 और 404 का HCF क्या होगा। 96 और 404 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसी संख्या आपको बताना है जो 96 और 404 को समान अनुपात में काटे, है ना। तो इसमें आपको जो करेक्ट उत्तर याद रखना है 4। देखिए, 96 और 404 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो कितना होता है, 4। ठीक, यदि द्विघात बहुपद x² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे c/a। समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त आपको बताना है। देखिए, जो समीकरण दी गई है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 में आपको अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है। तो याद रखना है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है, निम्न में से किस वर्ग समीकरण का मूल 2 है। तो इसमें आपको बताना है 2x² - 7x + 6 = 0। AP - 3 - 1/2, 2 खाली स्थान का 11वां पद आपको बताना है। वेरी मोस्ट लगा लीजिए, जो आपकी वार्षिक एग्जाम में ये प्रश्न आएगा। तो इसमें जो 11वां पद याद रखना है वो 22 आपको याद रखना है। यदि दो ठोस समान आधार त्रिज्या r के अर्धगोले आपस में आधार से सटाकर जोड़ दिए जाते हैं तो इस प्रकार प्राप्त नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो इसमें आप बताएंगे πr²। ठीक, इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे रिक्त स्थानों की ओर, और उनके आंसर भी आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्त कर आपको बताना है। तो इसमें आप शून्य बताएंगे। क्या बताएंगे, शून्य। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सर्वांतर d हो तो उसका nवां पद क्या होगा। तो इसमें आपको बताना रहेगा a + (n-1) ब्रैकेट बंद d। ठीक, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसमें आपको समबाहु बताना है। क्या बताना है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज आप याद रखेंगे। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इसमें 2 आपको बताना है। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र, तो क्षेत्रफल बराबर θ/360 डिग्री × πr²। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घटना की सभी संभव प्रायिकताओं का योग सदैव होता है। तो आपको एक याद रखना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन जो बताए गए हैं वो सारे के सारे वेरी मोस्ट प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं, जो आपकी वार्षिक एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ज़रूरी जानकारी मैं आपको बता दूं,
आपकी एग्ज़ाम मार्च में होने वाली है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैथ्स में आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो मैथ्स यानी कि गणित विषय के लिए होती है प्रैक्टिस करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।